स्टूडेंट, इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने लेसन फर्स्ट द लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स, इस लेसन के द ग्रोथ ऑफ एनिमल एंड अ चिकन इज बॉर्न फ्रॉम एन एग, ये वाले 2 पॉइंट हमने कवर किए हैं। अब हम पॉइंट थर्ड मेटामॉर्फोसिस इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। पॉइंट थर्ड मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस यानी इसका मतलब है रूपांतरण या काया पलट हो जाना। There are similarities between a goat and its kid and between a hen and her chick. However, a caterpillar and a butterfly are very different. हमने देखा है कि बकरी में और उसके बच्चे में भी समानता है, मुर्गी और उसके चिक में भी समानता है, लेकिन ये जो कैटरपिलर होता है, जो कि तितली का बचपन होता है, यानी बचपन वाली स्टेज होती है, ये बिल्कुल एक दूसरे कैसे अलग है। ये कैसा होता है, यानी कैटरपिलर और तितली ये दोनों अलग अलग कैसे दिखते हैं। Thus in some animals the young one grows into an adult animal that looks very different from the young one. This change of form is called metamorphosis. जो प्राणी बड़े होते हैं तब अलग दिखते हैं और छोटे थे तब अलग ही दिखते थे, इसे ही हम मेटामॉर्फोसिस यानी रूपांतरण कहते हैं। यानी जो कैटरपिलर पहले अलग दिखते हैं और बाद में वो तितली बनते हैं तब वो बिल्कुल ही चेंज होते हैं, इसे ही रूपांतरण कहते हैं। यानी इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मेटामॉर्फोसिस इन अ बटरफ्लाई। इसमें हम तितली के रूपांतरण के बारे में देखेंगे। बटरफ्लाइज ऑफ वेरियस शेप्स एंड ब्यूटीफुल कलर्स आर अ पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट। दे लिव देयर लाइफ अमॉन्ग प्लांट्स। हमने देखा है कि हमारे पर्यावरण में बहुत सारे कलर के छोटे बड़े रंग बिरंगी कलर के तितलियाँ यहाँ वहाँ घूमती रहती है और हमें वो पसंद भी होते हैं। और वो जो तितलियाँ होती है वो हमेशा हमें किसी भी छोटे छोटे पौधों के ऊपर या फूलों के ऊपर मंडराती नजर आती हैं। एज बटरफ्लाइज ग्रो दे पास थ्रू 4 स्टेजेस। दीज आर एग, लार्वा, पुपा एंड अडल्ट। द अडल्ट स्टेज इज कॉल्ड बटरफ्लाई। जब तितलियाँ बड़ी होती है तब उन्हें 4 स्टेज में से बाहर जाना होता है, यानी तितलियाँ बड़े होने के लिए उन्हें 4 स्टेज होते हैं। सबसे पहला स्टेज एग, सेकंड लार्वा, बाद में पुपा और फिर बाद में अडल्ट। और इस अडल्ट स्टेज को ही हम क्या कहते हैं, बटरफ्लाई। यानी अडल्ट स्टेज में जो कैटरपिलर है वो पूरी तरह से बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। द प्लेन टाइगर बटरफ्लाई इज अ वेरी कॉमन वन। लेट अस टेक इट्स एग्जाम्पल टू सी हाउ द ग्रोथ ऑफ अ बटरफ्लाई टेक प्लेस। ये जो टाइगर बटरफ्लाई है वो नॉर्मली हमें कहीं पे भी नज़र आता है, यानी नॉर्मली तौर पर जो भी हम बटरफ्लाई देखते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें ये टाइगर बटरफ्लाई ही नज़र आता है। उसे टाइगर बटरफ्लाई हमने क्यों कहा है, क्योंकि उसका जो कलर होता है और उसके ऊपर जो स्क्वायर होते हैं वो टाइगर के जैसे ही हमें नज़र आते हैं। अभी ये जो बटरफ्लाई का ग्रोथ है ये किस तरह से होता है, अब हम इसका एक एग्जांपल देखेंगे। मेल प्लेन टाइगर बटरफ्लाई lays an egg on the milkweed rui leaf in 6 to 8 days. The larva emerges from the egg. The larva of a butterfly is called a caterpillar. मिल्कवीड लीफ मीन्स रुई का पत्ता, उसे हम कॉटन का भी पत्ता कह सकते हैं। रुई यानी जो कॉटन का पत्ता होता है उस पर ये तितलियाँ अंडे देती हैं। ये कौन सी तितलियाँ, ये प्लेन टाइगर बटरफ्लाई होती है, वो रुई के पत्तों के ऊपर अंडे देती है। ये जो अंडे होते हैं उसमें से लार्वा बाहर आता है और ये लार्वा बाहर आने के लिए कम से कम 6 से 8 दिन लगते हैं। फिर वो अंडे में से बाहर आते हैं और ये जो लार्वा होता है हम उसे कैटरपिलर भी कह सकते हैं। यानी ये जो लार्वा होता है अंडों के अंदर उसमें से कीड़ा बाहर आने के लिए 6 से 8 दिन लगते हैं और उस कीड़े को ही हम कैटरपिलर कहते हैं। When the caterpillar comes out of the egg, it is very hungry. जब वो कैटरपिलर अंडों में से बाहर आता है तब वो बहुत ही भूखा होता है। It begins to nibble and eat the very leaf on which it emerges from the egg. It eats very fast, so its growth is very rapid.
यानी जैसे ही कैटरपिलर अंडे में से बाहर आता है वो बहुत ही भूखे होते हैं। फिर वो क्या करने लगते हैं, वो जो रुई का पत्ता होता है जिस पर पहले से ही बटरफ्लाई ने क्या किया है, अंडा दिए वाला है रुई के पत्तों के ऊपर, वो क्या करता है कैटरपिलर, उस रुई के पत्तों को जल्दी जल्दी खाने की कोशिश करता है, यानी फटाफट वो खाता है क्योंकि वो बहुत ही भूखा होता है। फिर जैसे जैसे वो जितना ज़्यादा खाता है उतनी जल्दी ही उसकी क्या हो जाती है, ग्रोथ होती है, और वो बहुत जल्दी यानी फास्टली वो बड़ा होता है। The caterpillar of the plain tiger butterfly grows so rapidly in the first 2 or 3 days that it does not fit in its skin anymore, but under the old skin a new loose skin is formed on the growing caterpillar. Then the caterpillar sheds the old skin, that is it molts. मतलब ये जो प्लेन टाइगर का बच्चा होता है, प्लेन टाइगर कैटरपिलर का ये जो बच्चा होता है, ये पहले 2-3 दिनों में बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता है, क्योंकि हमने देखा कि वो भूखा होता है इसलिए वो बहुत जल्दी जल्दी खाना खाने लगता है। इस वजह से उसकी ग्रोथ भी बहुत जल्दी होती है, और ज़्यादा जल्दी बढ़ने की वजह से उसके अंदर की जो स्किन होती है वो भी बढ़ने लगती है। फिर वो क्या होता है, वो अपनी स्किन में फिट नहीं होता, लेकिन कैटरपिलर के साथ उसकी पुरानी स्किन के नीचे वाली स्किन भी क्या होती है, बढ़ने लगती है, और फिर वो कैटरपिलर पुरानी स्किन को छोड़ने लगता है और नई स्किन धारण करने लगता है। इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, मोल्ड्स, यानी पुरानी स्किन छोड़कर नई स्किन धारण करना। अ न्यू टर्म मोल्ड, टू शेड ओल्ड स्किन टू मेक वे फॉर अ न्यू ग्रोथ। मोल्ड का मतलब यानी पुरानी स्किन छोड़ना और नई स्किन धारण करना या नई स्किन जोड़ना। Next page we will see in next video. Okay.